हेलो एवरीवन, आई एम संदीप वी टीम क्लैट प्रेप। और जो हमारी जो वीडियो की सीरीज चल रही है, हम लोग क्लैट एग्जाम जो 3 दिसंबर को उसको हम लोग फोकस करते हुए जो कंटिन्यू कर रहे हैं, उसका ये 5वां वीडियो हो जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे ओलंपिक के बारे में। और जो रिसेंटली आपको एशियन ओलंपिक हुए हैं, हम उसको फोकस करते हुए आज लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। इंपॉर्टेंट सेशन, एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से रिलेट करता हुआ आपके एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा। मैं कोशिश करूंगा कि सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूं। एक करके सारी इन्फॉर्मेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे, कंटेन करेंगे। तो प्लीज सबसे पहले देखते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। तो एक हिस्ट्री, एक अच्छी हिस्ट्री है कि इंडिया से शुरू हुआ था, तो ये भी हमारे लिए एक अच्छा रूपरेखा था। तो सबसे पहले देखना कि इसको फर्स्ट टाइम इसको इंडिया में 1951 में होस्ट किया गया था। जब 1951 में इसको होस्ट किया तो याद रखना उस बार फर्स्ट रैंक थी वो जापान की थी और इंडिया उसमें सेकंड रैंक को पाया था। और उस साल इंडिया के 51 यहाँ पर मेडल थे। याद रखना 51, 1951 से कुछ लेट करना कि 1951 में स्टार्ट हुआ था और 1951 से 51 मेडल थे। और याद रखना इन पे 15 ही गोल्ड थे। तो फिर मैं 15 बोलते 51 और 15 इसमें गोल्ड थे। याद रखना कि उस बार जो हमारे इसका सिंबल बनाया गया था उसमें सन दिखाया गया था। और जो सन, साइनिंग सन इसे बोला गया था, सन था और इसमें 11 सर्कल्स बने हुए थे। और इस तरह से हमारा यहाँ का एक सिंबल बनकर आया था। देखा जाए तो उस बार जो गोल्ड मिले होंगे, तो इंडिया का जो फर्स्ट गोल्ड मिला होगा वो पर्सन इंडिया का एशियन ओलंपिक में पाने वाला पहला गोल्ड पर्सन बन गया। गोल्ड पाने वाला पर्सन होगा, नाम था सचिन नाग। याद है ना, सचिन नाग तो स्विमिंग में पहली बार इंडिया का गोल्ड मिला हुआ था। नाउ अगर देखा जाए तो इंडिया में एक बार और होस्ट हुआ, सेकेंड टाइम इंडिया में 1982 में होस्ट किया गया। और 1982 में जो होस्ट किया गया वो उस साल का 9th एडिशन था। याद रखना यहाँ पे स्टेडियम था पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। याद रखना यहाँ पर स्टेडियम था मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। तो ध्यानचंद स्टेडियम यहाँ पर था और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम यहाँ पर था। उस साल मास्कट बनाया गया। सब जो जानते हो मास्कट एक सिंबलिक होता है। उस बार अप्पू एक होता है, एलिफेंट होता है, वो एक मास्कट बनाया गया था। याद रखना मास्कट का जो प्रोसेस स्टार्ट किया गया था बनने का, पहली बार मास्कट यहीं से बनाया गया था। और वो 1982 में जो होस्ट हुआ, याद रखना इसमें फर्स्ट टाइम मास्कट इंट्रोड्यूस किया था। एक बात और सुनना, जब यहाँ पे बनाया गया तो चाइना इस बार, जब यहाँ पर जापान खेला था, चाइना इसको फर्स्ट टाइम इसको खेलने आया था। इसके पहले चाइना इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता था। तब से लेकर आज तक हर बार टॉप पोजीशन को हमेशा चाइना ने होल्ड किया। चाइना ने इस गेम को 3 बार होस्ट करवाया है, ये थर्ड टाइम था। इंडिया ने इस गेम को 2 टाइम होस्ट करवाया है। नाउ एक बात समझना, 1982 में चाइना फर्स्ट टाइम इसमें पार्टिसिपेट किया था। जो रिसेंट हमने देखा, इसके पहले लास्ट एडिशन देखो हर 4 साल में एक बार होता है। इसके पहले 2018 में हुआ था, 2018 में हुआ था। इसे इंडोनेशिया के जकार्ता में खेला गया था। याद रखना जो इंडोनेशिया जकार्ता था, पहली बार ऐसा होता था। मैंने केवल जकार्ता लिखा हुआ है, यहाँ पे एक और सिटी यहाँ पर ऐड की थी, प्लेग बंग लिख लेना कहीं पर। तो प्लेग बंग था, तो प्लेग बंग तो ये पहली बार ऐसा हुआ था कि यहाँ पर 2 सिटी में होस्ट किया जा रहा, वरना हर बार एक सिटी में होस्ट किया जा रहा। याद रखना इसमें से जब ये वाला हुआ तो यहाँ पर फर्स्ट रैंक इसमें चाइना की थी, 8th रैंक इंडिया की थी। और इंडिया के पास टोटल 70 मेडल थे। इस 70 मेडल में आप गोल्ड भी प्लीज लिख लेना, यहाँ पे 15 गोल्ड थे। 15 गोल्ड के बाद 24 इनके अपने पास सिल्वर थे और 31 यहाँ पर क्या थे, ब्रॉन्ज थे। तो ये इंडिया में मेडल लिस्ट थे। तो ये यहाँ पर बन के आए, मतलब ये वाले इसकी पूरी लिस्ट है जो 1 साल पहले की थी। नाउ अब देखा जाए नेक्स्ट टाइम कहाँ पे, तो जापान में खेला जाएगा। तो अगला जो होगा इसे जापान में खेला जाएगा। नाउ समझना 2022 इस बार की बात करें तो ये 20वां एडिशन था जिसे इस बार चाइना में खेला गया। समझना जो चाइना में इसको मतलब थर्ड टाइम होस्ट कर रहा था, इंडिया इसको 2 बार कर रहा था। एशियन ओलंपिक जो होस्ट करता है, एशियन ओलंपिक काउंसिल बनी है, जिसका फॉर्मेशन जब इंडिया में हुआ था उसी साल किया गया था। तो 1982 इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर बना है वो कुवैत सिटी बना हुआ है, ठीक है ना। फादर ऑफ द एशियन गेम किन्हें कहा जाता था, गुरु दत्ता सौंधी को कहा जाता है, जिन्हें फादर ऑफ द एशियन ओलंपिक आता है। तो ये वाला जो हिस्ट्री था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हमने सारी पॉइंट को यहाँ पर देख लिया, ठीक है ना। अब आते हैं कि जो इस बार 19th एडिशन हुआ उसका क्या, उसमें कुछ डिटेल जो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट डिटेल उनको देखते हैं। पहली बात तो 19th एडिशन था वो चाइना में होस्ट किया गया। इसमें से इस बार से 20 यहाँ पर 45 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया और 40 इसमें स्पोर्ट्स को यहाँ पर खेला गया। 40 स्पोर्ट थे और इसका मोटो था हर्ट टू हर्ट एट फ्यूचर। का मोटो बनाएगा हर्ट टू मास्कट। ही इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। देखो मास्कट अगर हम लोग 2018 की बात करें, वहां पे था अतुंग काका भिन्न भिन्न, अतुंग काका
अतुंग काका था। और यहाँ पर जो मास्कट रखा गया, यहाँ पे देखो चेन चेन, चैंग चैंग और लियोन लियोन। आपको नहीं स्पेलिंग दिख रही तो मैं छोटा लिख देता हूँ, मैं इसको इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा। चेन चेन, चोंग चोंग, ये तो आसानी से याद हो जाएगा। फिर लियोन लियोन है ना, लियोन लियोन, चेन चेन चोंग चोंग लियोन लियोन, ये इसका इस बार मास्कट बनाया गया था। तो ये यहाँ पे मास्कट था, इसका मोटो था इतनी घंटे। याद रखना यहाँ पे अगर दिन देखा जाए तो यहाँ पे इसमें सबसे पहले जो परेड स्टार्ट की गई थी, परेड ऑफ नेशन, तो फर्स्ट जो परेड वहाँ परेड स्टार्ट होती है कि जब फ्लैग बियर होते हैं कि पहले कौन आ जाएगा, दूसरा कौन जाएगा, तीसरा कौन जाएगा, तो फ्लैग बियर की परेड होती है। जो फ्लैग बियर की परेड हुई थी उसमें से फर्स्ट प्लेस अफगानिस्तान ने किया था और यहाँ पे 8th प्लेस में इंडिया था। अब जब जो फ्लैग ले जाने वाले थे वो इंडिया की तरफ से 655 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था, बट याद रखना 3 अरुणाचल प्रदेश के थे जिन्हें इस बार जाने से मना कर दिया गया था, और वो कंट्रोवर्सी वाला टॉपिक है, उसको हम कभी किसी सेपरेट लेक्चर में जरूर देख लेंगे। नाउ जब फ्लैग गया तो फ्लैग का जो होगा बियरर होगा, फ्लैग फर्स्ट डे जब होगा ओपनिंग सेरेमनी होगी तब फ्लैग बियर बनेंगे। तो ओपनिंग सेरेमनी फर्स्ट डे हरमनप्रीत कौर और लवलीना दोनों कहते हैं यहाँ पे फ्लैग बियर बनते थे, लेकिन लास्ट डे था याद रखना PR जो सरजेस, PR सरजेस यहाँ पर बने थे, याद रखना हॉकी के गोल कीपर है इंडिया के, वो उस बार लास्ट डे के फ्लैग बियर बने थे। देखना प्लीज, जो स्पॉन्सर्स किया था इसको इंडिया की तरफ से वो अमूल मिल्क, अमूल दूध है, उसने स्पॉन्सर किया था। तो ये 19th एडिशन की कुछ फैक्ट थे जो हमें एटलीस्ट पता होने चाहिए थे। नाउ इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, रैंक टेबल में आते हैं इस बार की पीरियड में। तो रैंक टेबल को देखोगे तो इस बार फर्स्ट रैंक जो था वो हर बार मैंने कहा कि चाइना ही क्या आ रहा है, कब से चाइना ले रहा है, तो 82 से चाइना ले रहा है। तो फर्स्ट रैंक यहाँ पर चाइना के पास, चाइना दे, जिसके बाद टोटल मेडल 382। लिसन, जो रैंक टेबल बनती है वो हमेशा ऑन द बिहाफ ऑफ द गोल्ड बनती है। तो यहाँ पे गोल्ड जरा देख सकते हो, इनमें रैंक में तो जापान और साउथ कोरिया के बीच में डिफरेंस है, ज़्यादा गोल्ड ज़्यादा मेडल तो यहाँ पर साउथ कोरिया के पास से, पोजीशन सेकंड रहेगी। रीजन गोल्ड के बिहाफ पर ही हमेशा रैंकिंग बनती है। तो देखना 201 यहाँ पर कितने गोल्ड यहाँ पे चाइना के पास है, 52 इनके पास है और 42 इसके इंडिया के पास यहाँ पर 28 गोल्ड है। तो ऐसे करके यहाँ पर मेडल लिस्ट देखना तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन में आ जाएगा जापान, और सॉरी मेडल लिस्ट में देखते हैं तो सेकंड में आ जाता है यहाँ पर साउथ कोरिया, थर्ड में आ जाता है जापान। बट अगर हमने गोल्ड की पोजीशन देखें तो यहाँ पर थर्ड नंबर में साउथ कोरिया आता है, सेकंड नंबर में जापान आता है और फोर्थ नंबर में इंडिया आता है। थोड़ा सा ऐसा करोगे तो आप देखना 2018 जो हुआ था उसमें इंडिया की जो रैंक थी वो 8वीं रैंक थी इंडिया की, और यहाँ पर इंडिया की 4th हमने इंप्रूव किया है। अगर यहाँ पे पूछे 5वीं रैंक की थी तो उज्बेकिस्तान के, ये भी आप लोग एक बार पढ़ लेना कि उज्बेकिस्तान 5वीं पोजीशन में होल्ड करा था, क्योंकि इंडिया के जस्ट बाद था। अगर देखें तो हाईएस्ट इंडिया की बात करें, यहाँ पर इंडिया के हाईएस्ट मेडल हमने किस फील्ड में पाए, तो हाईएस्ट मेडल हम लोगों ने इस बार एथलीट में पाए हैं जो कि 29 मेडल है। बट यहाँ पे गोल्ड कितने, केवल 6। लेकिन अगर मैं यही करूँ हाईएस्ट गोल्ड कितने, हाईएस्ट गोल्ड किसमें, तो हाईएस्ट गोल्ड हमने शूटिंग में पाए हैं जो कि 9 है, 9 गोल्ड हमने पाए हैं। और याद रखना यहाँ पर मेडल 22 है। तो आप देख सकते हो मेडल से हम यहाँ पे कम है, लेकिन गोल्ड और मेडल आप डिफरेंस दोनों में देख सकते हो, एक में गोल्ड ज़्यादा है और एक में मेडल ज़्यादा है। तो ये दोनों बात आपको पता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नीरज चोपड़ा, सबको पता है कि इस बार 88 आपने देखा होगा कि इन्होंने जो हमारा ओलंपिक गेम हुआ था जापान में हुआ था उसमें भी पाया था, लेकिन इनकी जो जेवलिन की रेंज थी वो कम थी। इस बार हाईएस्ट जेवलिन, अभी तक उनके करियर का हाईएस्ट लेंथ का जेवलिन उन्होंने फेंका था, वो 88.8 मीटर जो था उसमें उन्होंने गोल्ड पाया था। नाउ समझना इस बार का यंगेस्ट प्लेयर जो था जिसने मेडल विन किया, केवल मेडल ना की गोल्ड मेडल था, वो कौन था, संजना बतौला। संजना फीमेल थी जो कि 15 साल की थी। देखो इन्होंने सिल्वर मेडल पाया था। लेकिन अगर कहा जाए अब तक की हिस्ट्री का सबसे छोटा स्टूडेंट कौन था जो गोल्ड जीता, सबसे कम उम्र का, याद है ना, 15 साल का कौन था यहाँ पर, सौरभ चौधरी, यूपी का था, यूपी मेरठ का था सौरभ चौधरी, और जिसने पिछली बार 2018 में इसने शूटिंग में गोल्ड जीता था और इसकी एज केवल 15 साल थी। तो गोल्ड जीतने वाला अभी तक का सबसे कम उम्र का खिलाड़ी सौरभ चौधरी था, ठीक है ना। तो ये पूरा यहाँ पे क्या बना, इसकी रैंक टेबल बनी। और इस बार इंडिया के, अब थोड़ा सा गोल्ड पे नजर डाल लेते हैं कि इंडिया के पास कितने गोल्ड है। तो देखो फर्स्ट गोल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट गोल्ड किसको मिला था इस बार, तो फर्स्ट गोल्ड इस बार इंडिया की बात करूँ तो फर्स्ट गोल्ड इंडिया का 10 मीटर जो राइफल थी, 10 मीटर एयर राइफल में यहाँ पर रुद्राक्ष को मिला था। रुद्राक्ष को आप हाईलाइट करना, नंबर में रुद्राक्ष, उसी में 10 मीटर राइफल में दिव्यांशु को मिला था, उसी में यहाँ पे ऐश्वर्या यादव मेल का नाम है, ठीक ना, इंपॉर्टेंट मार्क करना इसको, है ना। ऐसा जी आप ये आगे देखोगे आप लोग तो ये फेमस खिलाड़ी हुआ, इसमें 4 मेडल जीते टोटल। सेकंड गोल्ड जीतने वाला कौन था, वेरी इंपॉर्टेंट जो बात देखना, सेकंड में वुमेन क्रिकेट जीती थी और वुमेन क्रिकेट में हरमनप्रीत उसकी कैप्टन थी और श्रीलंका
श्रीलंका को हराकर इन्होंने गोल्ड जीता था। तो याद रखना, श्रीलंका को हराकर इन्होंने गोल्ड जीता था। तो देखो यहाँ पर ये भी जरूरी है किसको हराया था, क्योंकि ये पूछे क्रिकेट में वुमेन क्रिकेट ने वो हराया था, वो श्रीलंका को हराया था। इंडिया ने गोल्ड जीता तो श्रीलंका को हराया था। ना समझना, मेंस क्रिकेट जो है, मेंस क्रिकेट है, मेंस में हमने गोल्ड जीता, ऋतुराज गायकवाड़ यहाँ पर कैप्टन था। हमने हराया किसको था, अफगानिस्तान को। तो मेंस क्रिकेट में अफगानिस्तान को हराकर हमने गोल्ड पाया था। ना समझना, यहाँ पर वो जो ज्योति और ओजस दोनों गोल्ड है, वो आर्चरी में जो उन्होंने गोल्ड पाया था। इसके बाद याद है, यहाँ पे याद रखना, इस नाम को इंपॉर्टेंट है, शिफ्ट कौर शर्मा, गोल्ड इन द शूटिंग में इन्होंने गोल्ड जीता था और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, अब तक का सबसे अच्छी शूटिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाली फीमेल बन गया। तो एक ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है इंडिया की तरफ से, वो कहना शिफ्ट कौर शर्मा ने 50 मीटर राइफल में गोल्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, क्योंकि अभी तक कोई भी इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना, एक ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है यहाँ पर। टेनिस वेरी इंपॉर्टेंट, ऋतुजा और रोहन बोपन्ना दोनों ने गोल्ड जीता था। यहाँ पे पारुल चौधरी 5000 मीटर में उन्होंने गोल्ड जीता था, शायद बहुत फेमस हुई थी, आपने बहुत इनकी वीडियो वायरल होते हुए देखे होंगे, जो मेरठ की रहने वाली थी, काफ़ी एज होते हुए भी उन्होंने इस गोल्ड को जीता था। ठीक है, जेवलिन थ्रो याद रखना, जेवलिन थ्रो में अन्नू रानी, आप देखना जेवलिन थ्रो में हमने दोनों में गोल्ड जीता, मैन व वुमेन दोनों में गोल्ड जीता है। मैन में नीरज चोपड़ा ने जुड़ा है और अन्नू रानी ने और फीमेल ने जुड़ा है। मैंस हॉकी क्रिकेट वेरी इंपॉर्टेंट, मैंस हॉकी ने भी गोल्ड जीता है। और याद रखना, ऐसे मैंस हॉकी ने 4 टाइम्स गोल्ड जीता है। इसके मतलब इसके पहले 3 टाइम ऑलरेडी हम जीत चुके थे और ये चौथी बार हम लोगों ने मेंस हॉकी में इसमें गोल्ड जीता है। मेंस कबड्डी वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस कबड्डी में भी हमने गोल्ड जीता है और हमने हराया कि प्लीज स्पेलिंग सही करना, रनर अप है। रनर अप कौन था यहाँ पर, ईरान था। फीमेल कबड्डी में हमने ताइवान को हराकर फीमेल कबड्डी में हमने गोल्ड जीता था। ठीक ना। शॉर्ट पुट इंपॉर्टेंट क्यों है यहाँ पे, जो आप देख सकते हो। और राजेंद्र तूर ऐसा करने वाले पिछली बार भी गोल्ड जीते और इस बार भी राजेंद्र तूर यहाँ पर गोल्ड जीते हैं, मतलब रिपीट कर दिया गोल्ड को, तो 2 बार इसमें हम लोग गोल्ड जीत चुके हैं। तो राजेंद्र तूर शॉर्ट पुट में गोल्ड जीते। ना समझना यहाँ पे अविनाश सामले इंपॉर्टेंट मार्क करना, क्योंकि इन्हें 3000 मीटर में यहाँ पे ट्रैक एंड फील्ड गोल्ड जीता है। याद आना, ट्रैक एंड फील्ड में हमारा अभी तक का पहला गोल्ड है, ट्रैक एंड फील्ड में हमारा पहला गोल्ड है। इस कारण से हमने अविनाश सैमुअल को दिया था। और वेरी इंपॉर्टेंट, अदिति अशोक, फर्स्ट टाइम सिल्वर हमने आज तक हमने कभी भी गोल्फ में कोई भी मेडल नहीं जीता था। इसमें गोल्ड में पहली बार हुआ है कि हम लोगों ने सिल्वर मेडल जीता है, मतलब अब तक गोल्फ में हमारी शुरुआत हुई है। तो इस कारण से ये पूरी लिस्ट आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी। सुनना, लास्ट बात है सुनना, प्राउडेबल मूवमेंट, यहाँ पे ईसा सिंह तोमर और यहाँ पे ऐश्वर्य प्रताप सिंह दोनों को आप याद रखना, कहीं ना कहीं मिलेंगे आपको एग्जाम में। इन्होंने 4 मेडल जीते और इन्होंने भी 4 मेडल जीते। ठीक है ना। तो नंबर 1 में कोई नहीं रहा, बट हाँ नंबर 1 में आप देख लेना, इन्होंने 1 + 1 0 + 3 एक गोल्ड था इनके पास, एक इनके पास एक गोल्ड था, 0 इनके पास सिल्वर थे और 3 ब्रॉन्ज थे। ठीक है। और ये थे इनके पास 2 + 1 1 का स्ट्रक्चर था, 2 1 और 1 2 गोल्ड थे, एक इनके पास सिल्वर था और एक इनके पास ब्रॉन्ज था। ऐसे करके ये दोनों ने इंडिया में हाईएस्ट मेडल जीतने वाले 2 लोग हैं, ईसा सिंह तोमर और ये, इन दोनों के नाम याद रखना। ठीक ना। बस इतनी सारी बातें थी और जो बातें थी हम लोगों ने पूरी इसकी सारी इन्फॉर्मेशन को मैंने कवर किया। ठीक ना। सेम लेक्चर आपको कंटिन्यू ऐसे मिलते रहेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।